नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम डिलन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं करनी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। वो चाहे पिछले जो क्लासें लगी हैं उनमें से हो या जो अपना रनिंग जो पॉइंट चल रहा है उसके अंदर से हो। इसलिए वीडियो को आपको लगातार और पूरा देखना है और कमेंट के माध्यम से हमें उत्तर बताने हैं। अपना टॉपिक जो चल रहा था पिछला, राजस्थान की लोक देवियों के बारे में बात हो रही थी। अपन ने इसमें करणी माता और जीर्ण माता के बारे में पढ़ लिया था, सकराय माता के बारे में भी हो गया था। अब अपन चलते हैं मारवाड़ के क्षेत्र की ओर। ठीक है, मारवाड़ जहां राठौड़ वंश ने क्या किया, शासन किया। तो मारवाड़ क्षेत्र की जो लोक देवियां हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन एक टॉपिक से। लोक देवी का नाम है नागणेची माता। देखिए, ये नागणेची माता का आपने कई फिल्मों में सुना भी होगा, जय नागणेचे। तो ये क्या है कि मारवाड़ के जो राठौड़ वंश हैं उनसे संबंधित है। तो एक क्वेश्चन तो यही तैयार हो जाता है कि पहला पॉइंट क्या तैयार हो जाता है कि जो मारवाड़ का, भाई मारवाड़ को आपने पढ़ा होगा कि मारवाड़ में किस वंश में, कि मारवाड़ के वंश की बात करें अपन तो कौन से वंश की, राठौड़ वंश की क्या है, ये कुल देवी है। ध्यान रखना, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी का क्या नाम है, नागणेची माता। आराध्य देवी की बात नहीं कर रहे हैं अपन, यहां पर बात कर रहे हैं अपन कुल देवी कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, नागणेची माता। अब देखो, अपन ने जब लोक देवता पढ़े थे तो लोक देवताओं में अपन ने पढ़ा था पाबू जी के बारे में। तो पाबू जी के बारे में अपन ने बात की थी कि पाबू जी के जो पिता थे राव धांधल के बड़े भाई थे राव दूहड़, जिन्होंने मारवाड़ पर क्या किया था, शासन किया था। ये चर्चा हुई थी, मैंने वहां भी कहा था कि इनके बारे में अपन आगे फिर पढ़ेंगे। तो आज देखो वो पॉइंट है यहां पर कि अपन बात करें राव दूहड़, ये मारवाड़ के क्या थे, राव आस्थान के बाद शासक बने थे राव दूहड़। तो राव दूहड़ कहां गए थे, एक बार ध्यान रखना, कहां गए, कर्नाटक गए। ठीक है, कहां पर गए, कर्नाटक गए। और कर्नाटक से क्या लेकर आए, नागणेची माता की मूर्ति लेकर आए। ध्यान रखना, नागणेची माता की मूर्ति कौन लेकर आया है, क्वेश्चन बनता है कि नागणेची माता की मूर्ति कौन लेकर आया है, राव दूहड़। और कहां से लेकर आए हैं, कर्नाटक से लेकर आए हैं। ठीक है, और इस मूर्ति की स्थापना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मूर्ति की स्थापना इन्होंने कहां पर की, एक गांव है नगाना गांव। ध्यान रखना, कौन सा गांव है, नगाना गांव। नगाना गांव कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में। नगाना गांव कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, तो इनकी यहां पर क्या स्थापित की गई है, मूर्ति स्थापित की गई है। कौन लेकर आया मूर्ति, मारवाड़ के शासक कौन थे, राव दूहड़। कर्नाटक से लेकर आए हैं, लेकिन मूर्ति की स्थापना देखो जोधपुर वगैरह में नहीं की है। कंफ्यूज नहीं होना है, राठौड़ वंश की कुल देवी देख के अपन जोधपुर सही कर देते हैं उत्तर, नहीं, अपने को उत्तर क्या ध्यान रखना है, मूर्ति की स्थापना कहां पर हुई है, नगाना गांव बाड़मेर में हुई है। ठीक है, इसके अलावा देखो इनके अन्य मंदिर की भी अपन यहां पर बात कर लेते हैं। अन्य मंदिर, तो अन्य मंदिर तो देखो एक तो कहां पर है, जोधपुर में। अन्य मंदिर कहां पर है, जोधपुर में। और इस मंदिर का निर्माण, ध्यान रखना, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, राव जोधा के द्वारा करवाया गया। डायरेक्ट नोट्स बनाने हैं कि जो नागणेची माता है इनके अन्य मंदिर में अपन बात कर रहे हैं जोधपुर के मंदिर का इस निर्माण किसने करवाया, राव जोधा द्वारा करवाया गया। दूसरा अपन इनका मंदिर की बात करें, दूसरा मंदिर कहां पर है, बीकानेर में। ठीक है, और बीकानेर में भी कहां पर, देखो एक दुर्ग है जिसे क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है। ध्यान रखना, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि नागणेची माता का मंदिर कहां पर है, बीकानेर में। बीकानेर में भी एक दुर्ग है, दुर्ग का क्या नाम है, जूनागढ़ दुर्ग। इस जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है। ठीक है, तो इस जूनागढ़ दुर्ग में किसने लगवाई मूर्ति, राव बीकाने।
ध्यान रखना, जूनागढ़ दुर्ग में नागणेची माता की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई? राव बीका के द्वारा लगवाई गई। और यहां पर एक उत्तर और ध्यान रखना है, यहां पर जो मूर्ति लगी हुई है वो मूर्ति कितनी भुजाओं वाली है? 18 भुजाओं वाली। ठीक है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मूर्ति बनी हुई है ये कितने भुजाओं की बनी हुई है? 18 भुजाओं वाली मूर्ति कहां पर है? जमीन का जेवर। ध्यान रखना, जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी कला संस्कृति का एक पार्ट है। जब अपन दुर्ग पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे कि जूनागढ़ दुर्ग, इसे क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है। और यहाँ पर मूर्ति किसने लगवाई? राव बीका ने। और जो ये मूर्ति है ये कितने भुजाओं वाली है? 18 भुजाओं वाली। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, 18 भुजाओं वाली देवी किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसे कहते हैं? नागणेची माता को कहते हैं। एक देवी के बारे में और पढ़ेंगे अपन, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इनके द्वारा ये क्या बनाए गए हैं? मंदिर बनाए गए हैं। अब आगे अपन बात करते हैं कि इनकी कुछ और खासियतें हैं। इनकी और क्या खासियतें हैं कि एक तो देखो, जो नागणेची माता के जो भक्त होते हैं भाई, सबकी, जैसे अपन ने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, तो रामदेव जी के कपड़े के बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं। देवनारायण जी के बारे में पढ़ा था, नीम का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो नागणेची माता के भक्त हैं, नागणेची माता के भक्त हैं, ये क्या करते हैं? एक तो नाग तथा नीम को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो नागणेची माता के जो भक्त हैं ये किसको? नाग तथा नीम को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। ध्यान रखना, नागणेची माता के भक्त नाग तथा नीम को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। और एक लास्ट अपन बात कर ले, नागणेची माता के क्या है? उपनाम भी है। ठीक है, नागणेची माता के क्या है? उपनाम भी है। एक तो क्या है? पंखिनी। ठीक है, एक तो क्या है? पंखिनी, और एक इन्हें अपन क्या कहते हैं? कंठेश्वरी, सॉरी क्या कहते हैं? राठेश्वरी। ये दो इनके क्या है? उपनाम है। नागणेची माता के दो उपनाम हैं, इनके भक्त इन्हें पंखिनी या राठेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। और नाग तथा नीम की क्या क्या करते हैं? पूजा करते हैं, या इनको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। अब एग्जाम में केवल और केवल जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी किसे कहा गया है? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी नागणेची माता के बारे में। तो ये मारवाड़ की क्या थी? कुल देवी। अब अपन यही बात कर लेते हैं मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी, कि मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी किसे माना गया है। ठीक है, और ये कुल देवी है, ये मारवाड़ी नहीं, जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, उनकी भी क्या मानी गई है? कुल देवी। मैंने आराध्य देवी पढ़ाया था उनका। ठीक है, करणी माता की क्या करते हैं? वो आराधना करते हैं। तो यहां पर अपन अब नेक्स्ट जो लोक देवी है उसकी बात करते हैं, और काफी आप लोगों ने सुन भी रखा है, काफी चर्चा का विषय रहा है अभी, चामुंडा माता। ठीक है, अभी हाल ही में ये समाचारों में बहुत अधिक चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट थी उसको लेकर विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर उसका विरोध किया गया, और आज भी इसकी रिपोर्ट को क्या नहीं किया गया? सार्वजनिक नहीं किया गया। रिपोर्ट की भी अपन बात करेंगे कि क्या हुआ था। तो देखो, बात कर रहे हैं अपन किसकी? चामुंडा माता की। तो चामुंडा माता, सबसे पहले तो देखो ये क्या है? ये ध्यान रखना, ये मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी, जिसकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। कुल देवी तो कौन सी है? नागणेची माता। तो मारवाड़ के राठौड़ों की ये क्या है? आराध्य देवी है। ठीक है, दूसरा अपन बात करें भाई, क्वेश्चन जो बनते हैं, इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर आप लोगों को पता ही होगा, प्रमुख मंदिर कहां पर है? एक बुर्ज है, चामुंडा बुर्ज। और ये चामुंडा बुर्ज कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में। देखो
यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे अगर आप लोग जोधपुर दुर्ग देखने जाते हैं या मेहरानगढ़ दुर्ग घूमने जाते हैं, तो देखो अगर आप दुर्ग घूमना है तो आपको टिकट के पैसे देने हैं। अगर आपको केवल और केवल क्या देखना है, चामुंडा माता का मंदिर देखना है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं है, आप डायरेक्ट चामुंडा माता के क्या कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है, आराध्य, राजस्थानी भाषा में जिसकी अपन क्या करते हैं, पूजा पाठ जो भी अपन मानते हैं जिनके लिए, तो ये क्या है, इनकी आराध्य है। और प्रमुख मंदिर कहां पर बना हुआ है, चामुंडा बुर्ज, और चामुंडा बुर्ज कहां पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, जोधपुर में। तो मारवाड़ के राठौड़ों की ये क्या हो गई, आराध्य देवी हो गई। अब देखो यहां पर अपने को ध्यान रखना है मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, राव जोधा के द्वारा। ध्यान रखना, मंदिर का निर्माण इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा करवाया गया, राव जोधा के द्वारा। आप जाओगे मेहरानगढ़ दुर्ग में तो आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, इनका मंदिर मिल जाएगा। सफेद बुर्ज का क्या है, ये मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, राव जोधा के द्वारा। अब देखो क्या होता है कि मंदिर बना हुआ था, लेकिन बात करते हैं अपन 1857 के समय की। 1857 जब आप क्रांति पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि मारवाड़ का शासक कौन था, राव तखत सिंह। ठीक है, और अपने राजस्थानी भाषा में तखत क्या होता है, जैसे आज बेड होता है, पहले क्या हुआ करते थे, तखत हुआ करते थे। तो यहां पर रटने की जरूरत नहीं है कि 1857 के समय, क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था, तखत सिंह था। तो ये तखत सिंह के समय देखो क्या घटना होती है कि आकाश से बिजली गिरती है, और बिजली किसके ऊपर गिरती है, चामुंडा बुर्ज के ऊपर गिरती है, और ये बुर्ज पूरी तरीके से क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। अपने गांव में कहते हैं भाई जाटी जल गई। ठीक है भाई, बिजली गिरती है तो जाटी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, जल जाती है। तो यहां पर अब बिल्डिंग के ऊपर गिरी है या इसकी छत के ऊपर गिरी है तो छत भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो चमत्कार क्या हुआ, चमत्कार ये हुआ कि जैसे ये बुर्ज गिरता है तो इस माता की मूर्ति बिल्कुल क्या रहती है, सुरक्षित, और इनके आगे जो दीपक जला हुआ रहता है वो भी लगातार क्या रहता है, जलता हुआ रहता है। अब तखत सिंह देखते हैं कि भाई इतने भयंकर जो दुर्घटना हुई उसके बाद में भी माता की मूर्ति सुरक्षित है और दीपक क्या हो रहा है, जल रहा है। तब ये इसके चमत्कारों से प्रभावित होते हैं और इस मंदिर का क्या करवाते हैं, पुनर्निर्माण। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मंदिर का क्या करवाया, पुनः क्या करवाया, निर्माण करवाया। ध्यान रखना दोनों चीजें हैं कि मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया, लेकिन बाद में क्षतिग्रस्त हो गया था मंदिर। तब इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, राव तखत सिंह के द्वारा क्या करवाया गया, मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अब एक बार तो देखो यहां दुर्घटना हुई है। अब अपन एक दुर्घटना की वर्तमान समय में बात कर लेते हैं। बात करते हैं 30 सितंबर 2008। ठीक है, लगभग 12 साल पहले की बात है। 30 सितंबर 2008 की इनका मेला भर रहा था उस समय। ठीक है, यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि इनका मेला, करणी माता और जीण माता के मेले की अपन ने बात की थी, तो इनका मेला भी एक तो देखो कब, वही चैत्र, और एक कब, अश्विन के क्या लगता है, नवरात्रों में क्या लगता है, इनका मेला लगता है। तो अपनी यहां पर जो मुख्य बात थी वो ये बात थी कि 30 सितंबर 2008 को इनका मेला लगा हुआ था। ठीक है, तो किसी कारणवश मंदिर में क्या मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। मंदिर में क्या मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। तो इस भगदड़ के कारण क्या होता है, काफी संख्या में लोग क्या हो जाते हैं, मारे गए। ठीक है, तो इस भगदड़ मचने का कारण का जांच करने के लिए, और जो एक पुल होता है मंदिर में जाने के लिए, एक पुल था, वो पुल क्या हो गया था, टूट गया था। तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी की क्या की गई थी, स्थापना, और कमेटी का नाम पूछ लिया गया था, जसराज चोपड़ा कमेटी का क्या किया गया था, गठन। जस्टिस थे जसराज चोपड़ा, इनके निर्देशन में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट क्या की, सरकार को सौंपी। तो उसके बाद देखो दोस्तों, कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट को अभी तक क्या नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया। अभी भी पिछले कुछ महीनों में विवाद का विषय रहा है। लोगों की मांग थी कि इस
कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको क्या किया जाए, सार्वजनिक किया जाए, लेकिन सरकारों ने अभी तक भी इसको क्या नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। तो इस प्रकार अपनी कौन सी माता भी कंप्लीट होती है, चामुंडा माता। तो ध्यान रखना, नागनेची माता तो राठौड़ वंश की क्या है, कुल देवी है, और जो अपनी चामुंडा माता है ये क्या है, राठौड़ वंश की क्या है, आराध्य देवी है। अभी अपन मारवाड़ के एक लोक देवी की और बात कर लेते हैं, जो मारवाड़ का या उसके आसपास का क्षेत्र है। तो देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आशापुरा माता। किसकी बात करते हैं, आशापुरा माता। तो देखो अपन जब जालोर का इतिहास पढ़ते हैं तो जालोर के इतिहास में अपन देखते हैं कि जो वीरमदेव था, ठीक है, युद्ध भूमि में जब उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो इसी आशापुरा माता के सामने कटार गोप कर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, अलाउद्दीन उसकी पुत्री के जो प्रेम, फिरोजा और इनकी जो प्रेम कहानी थी उसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये आशापुरा माता वही हैं जिनके सामने क्या था, वीरमदेव ने क्या की थी, आत्महत्या की थी। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, आशापुरा माता की बात करें तो एक तो देखो ये क्या है, जालोर। जालोर के चौहान क्या कहलाए, सोनगढ़ा चौहान। जालोर के चौहान क्या कहलाए थे भाई, सोनगढ़ था दुर्ग का नाम, ठीक है, उस सोनगढ़ या स्वर्णगिरी दुर्ग के कारण ये क्या कहलाए, सोनगढ़ा चौहान। तो जो जालोर के सोनगढ़ा चौहान हैं इनकी ये क्या है, कुल देवी हैं। ध्यान रखना कि आशापुरा माता जालोर के कौन से चौहान, सोनगढ़ा चौहानों की क्या है, कुल देवी है। इसके अलावा एक जाति और है जिसे अपन कहते हैं बिस्सा। बिस्सा जाति की भी ये क्या है, कुल देवी है। ध्यान रखना दोनों की क्या है, ये कुल देवी है। ठीक है, आशापुरा माता जालोर के सोनगढ़ा चौहानों की और साथ में अपन बात करें बिस्सा जाति की क्या है, कुल देवी है। अब देखो यहां पर दो चीजें अपने को क्या ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसकी पूजा करते वक्त महिलाएं क्या करती हैं, घूंघट निकालती हैं। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसकी पूजा करते समय महिलाएं हाथ में क्या नहीं लगाती हैं, मेहंदी नहीं लगाती हैं। तो वो कौन सी लोक देवी है, आशापुरा माता। और ध्यान रखना ये बिस्सा जाति की कहानी है। बिस्सा जाति की क्या है, महिलाएं पूजा करते समय एक तो क्या करती हैं, घूंघट निकालती हैं। ठीक है, ध्यान रखना एक तो क्या करती हैं, घूंघट निकालती हैं, और दूसरा क्या नहीं करती हैं, हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं। ये रिवाज है इनका, मेहंदी नहीं लगाती हैं। ठीक है, देखो सब धर्म है, सबके अपने अलग अलग रिवाज हैं। जैसे अपने यहाँ विवाह होते हैं, जन्म संस्कार होते हैं, तो सबके अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं। तो यहाँ पर भी अपन बात करें आशापुरा माता की, तो इनकी पूजा करते समय एक तो महिलाएं क्या नहीं करती, घूंघट निकालती हैं, और दूसरा क्या नहीं लगाती हैं, मेहंदी नहीं लगाती हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इनका जो प्रमुख मंदिर है, इनके जो क्या है प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर एक तो कहां पर है, नाडोल। नाडोल कहां पर है, पाली में। ठीक है, और दूसरा मंदिर कहां पर है, मोदरा, और मोदरा कहां पर है, जालोर में। ठीक है, तो दो बातें यहां पर हो गई कि प्रमुख मंदिर पहला नाडोल पाली और दूसरा कहां पर है, मोदरा जालोर। तो इस प्रकार अपना नेक्स्ट जो लोक देवी है ये भी कंप्लीट हो जाती है। बस इसके लिए केवल एक तो ध्यान रखना बिस्सा जाति और जालोर के सोनगढ़ा चौहानों की क्या है, कुल देवी है। तो एक लोक देवी की अपन और बात कर लेते हैं जिनका नाम ही क्या है, आई माता। मालवा से आई थी इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया, आई माता। कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे अपन आई माता के बारे में कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो आई माता के बारे में सबसे पहले जो अपन बात करेंगे कि इनका मंदिर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि आई माता का मंदिर कहां पर है, बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहां पर है, जोधपुर। लगभग जो जोधपुर से 60 या 80 किलोमीटर के आसपास दूरी है, ठीक है, किसकी, बिलाड़ा की। और यहां पर किसका मंदिर बना हुआ है,
आई माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और आई माता को देखो कौन पूजता है, यहां पर भी अपन एक जाति की बात करेंगे। जैसे पिछले उसमें अपन ने बात की थी बिस्सा, तो यहां पर अपन बात करेंगे एक सिरवी जाति की क्या है ये, कुल देवी। ठीक है, सिरवी जाति की क्या है, कुल देवी। तो यहां पर एक क्या क्वेश्चन बनता है कि सिरवी जाति कुछ तो क्या कहते हैं, ये कृषक जाति है, कुछ इन्हें क्या मानते हैं कि ये क्या है, क्षत्रिय हैं। तो ये जाति इनकी क्या करती है, पूजा करती है। ध्यान रखना, आई माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, बिलाड़ा, जोधपुर। और कौन सी जाति कुल देवी है, सिरवी जाति। सिरवी जिसे अपन कृषक या फिर क्या कह देते हैं, क्षत्रिय कह देते हैं। जो ये सिरवी जाति है, यहां पर एक बात और ध्यान रखना, सिरवी जाति क्या है कि आई माता के कितने नियमों का, 11 नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। भाई जैसे विष्णुई होते हैं, विष्णुई 29 नियमों का पालन करते हैं। तो ये कितने नियमों का, जो सिरवी जाति होती है वो आई माता के द्वारा बनाए गए 11 नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब ये 11 नियम, जैसे प्रकृति की रक्षा, पशु पक्षियों की नैतिक भावना, सुख दुख में दूसरों का साथ देना, भेदभाव नहीं रखना, तो इस प्रकार क्या है, इन नियमों का ये जाति क्या करती है, पालन करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो आई माता का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है उसकी बात करते हैं कि इनका जो मंदिर है, मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं। और जो इनके अन्य मंदिर हैं या थान हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वडेर कहा जाता है। ध्यान रखना कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, आई माता। देखो क्यों कहा जाता है, उसका कारण यह है कि आई माता भी क्या थी, जो राजस्थान के लोक देवता थे प्रसिद्ध रामदेव जी की क्या थी, ये शिष्या थी। ठीक है, और साथ के साथ ही आई माता को देखो यहां पर एक बात और बता दूं कि इन्हें किसका रूप माना जाता है, दुर्गा माता का क्या माना जाता है, रूप माना जाता है। देखो क्या हुआ कि मैंने अभी आपको बताया कि मंदिर को क्या कहा गया, दरगाह कहा गया, और इनका जो थान है या अन्य मंदिर क्या कहलाते हैं, वडेर कहलाते हैं। अब दरगाह क्यों कहा गया, देखो रामदेव जी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के पंच पीरों में शामिल हैं। ठीक है, इन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। तो ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाने जाते हैं। अब इनकी शिष्या कौन थी, आई माता। तो सीधी सी बात है, आई माता भी किसके लिए, कौन से सौहार्द के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए क्या किया जाता है, इन्हें जाना जाता है। आई माता को भी किसके लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, रामदेव जी की शिष्या थी और किसका रूप धारण किया था इन्होंने, कहते हैं कि ये मां दुर्गा का इन्हें क्या माना गया है, रूप माना गया है। मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं, और थान को क्या कहा जाता है, वडेर कहा जाता है। और कौन सी जाति की कुल देवी है, सिरवी जाति की क्या है, कुल देवी है। एक और इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं कि इनके जो मंदिर है, मंदिर में मूर्ति नहीं है। ये चीज ध्यान रखना कि राजस्थान की लोक देवी कौन सी, आई माता के मंदिर में क्या नहीं है, मूर्ति नहीं है। ठीक है, मूर्ति नहीं है, लेकिन यहां पर क्या होता है, जो इनका दीपक है, दीपक कह दो या फिर क्या कह दो, अखंड ज्योत कह दो। अखंड ज्योत क्या होती है, जो हमेशा जलती रहती है, दीपक जो हमेशा क्या रहता है, जलता हुआ रहता है। तो इनकी अखंड ज्योत से कहा जाता है कि क्या टपकती है, केसर टपकती है। दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या टपकती है, केसर टपकती है। क्या टपकती है, केसर। और इस केसर से किसका इलाज होता है, चर्म रोग का क्या होता है, इलाज होता है। कौन से रोग का इलाज होता है, चर्म रोग का क्या होता है, इलाज होता है। ठीक है, मंदिर में मूर्ति नहीं है, लेकिन क्या रखा हुआ है, दीपक रखा हुआ है।
ठीक है। और इसकी मंदिर की ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती है। और इस केसर से क्या किया जाता है? चर्म रोग का इलाज, यानी कि जो शरीर के जो चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं उनका क्या होता है? इलाज होता है। और आंखों में भी लगाया जाता है इसको, इसकी जो अखंड ज्योत है, इससे जो केसर टपकती है, इसको आंखों पर भी लगाया जाता है। देश विदेश में प्रसिद्ध है और श्रद्धालु देखने आते हैं। आप भी जाइएगा, बहुत शानदार मंदिर है राजस्थान का ये, ठीक है। काफी विशाल भी मंदिर है। अब देखो क्या था कि मंदिर में देखो भाई दीपक जलाएंगे तो अपन देखते हैं कि काले काले ये जो निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रंग काला नहीं था, ठीक है। इनका रंग कैसा था? सफेद था। भाई इस देवी की कृपा थी, जो केसर थी ये किस रंग की थी? सफेद रंग की थी। और लोगों ने इसे क्या करना शुरू कर दिया? मान्यता देना शुरू कर दिया। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आई माता के मंदिर में किसका प्रवेश निषेध है? मंदिर में एक जाति है जिसे अपन क्या कहते हैं? गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है? निषेध है। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस लोक देवी के मंदिर में क्या है कि गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है? निषेध है। तो देखो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या होती कि जो आई माता थी ये एक बार कहाँ गई थी? मालवा की तरफ गई थी। तो कहते हैं कि मालवा के गुजरों ने इनका क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। तो ये जैसे तैसे वहां से क्या आती हैं? बचकर आती हैं और कहां पर रहने लग जाती हैं? बिलाड़ा में। और यहीं पर इनकी क्या कर लेती हैं? समाधि ले लेती हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि जैसे ही कोई गुर्जर जाति का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो इस केसर का रंग वापस क्या हो जाता है? काला हो जाता है। वैसे सफेद रहेगा, लेकिन गुर्जर जाति का व्यक्ति जैसे ही प्रवेश करेगा रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो इसलिए क्या है? गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है? निषेध है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 4 लोक देवियां इस वीडियो में कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक जो क्वेश्चन की बात की गई थी वो क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसकी पूजा करते वक्त महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं, ठीक है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।